चांद के कैदी किस्त नंबर 17। शरीफुद्दीन की बात ठीक थी। वो कमरा ही क्या बल्कि पूरी मंजिल ही बरसों से खाली पड़ी थी। इस मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां दो तरफ से ऊपर जाती थीं, एक तो हवेली के इस हिस्से से और दूसरी चबूतरे की तरफ से। इस हिस्से की सीढ़ियों को दरवाज़ा लगाकर बंद कर दिया गया था ताकि बच्चे वगैरह ऊपर ना जा सके। बकौल अम्मा के दादाजी चबूतरे वाला दरवाज़ा इस्तेमाल करते थे, जबकि घर के अफराद ऊपर जाने के लिए अंदरूनी रास्ता इस्तेमाल करते थे। अंदरूनी रास्ते को दादी जी ने बंद करवा दिया था। इस पर संदल की लकड़ी का नक्शीन दरवाज़ा लगा हुआ था, जिसके ऊपर और नीचे दो बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। वो ताले अब जंग-आलूद हो चुके थे। इनकी चाबियों के बारे में भी कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ गई हैं। शरीफुद्दीन ने कहा कि किन सोचों में डूब गए हो। मैंने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, हम कल दिन में सफाई करवा कर ही जाएंगे। उसके चेहरे में अब कोई खौफ नज़र नहीं आ रहा था। यार वकार, अब सो जाना चाहिए। मैंने लालटेन का तेल काफ़ी देखा था। मैंने लालटेन की लो कम की और इसे दरवाजे के करीब रख दिया। मैं खुद अम्मा वाली मुसहरी पर लेट गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी और आने का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी देर सो चुका था। शरीफुद्दीन सो चुका था या खुद को सोता जाहिर कर रहा था, मुझे इल्म नहीं था। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। शरीफुद्दीन की बातें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी। मैं जाने क्या क्या सोचने लगा। बाहर झींगरों की आवाज़ें ज़िंदगी बनकर फैली हुई थीं। शरीफुद्दीन के खराटे मुझे तन्हाई का एहसास नहीं होने दे रहे थे। झींगरों की मुसलसल आने वाली आवाज़ें सुनाटे को मिटाए दे रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला था और बाहर चलने वाली हवा से यूं चरचराता जैसे इसकी मदाखलत पर एहतजाज कर रहा हो। वो आवाज़ मेरे कानों पर गरां गुजर रही थी। मैंने उठकर इसे बंद करके कुंडी लगा दी। शरीफुद्दीन बेखबर सो रहा था। मुझे इस पर बहुत प्यार आया। इसने मेरी खातिर इस कदर ख़तरा मोल लिया। मुझे रात के वक्त कोई अंदाज़ा नहीं था। शायद रात बहुत गुजर चुकी थी। मुझे यहाँ 2 रोज़ मज़ीद रुकना था, फिर अलीगढ़ जाके दाखिले की बात करके जयपुर निकल जाना था। मैंने जहन को झटक कर आँखें मूंद ली ताकि कुछ सुकून मिल जाए। शरीफुद्दीन सवेरे उठने का आदी था। मुझे पता था वो उठते ही मुझे जगा देगा। मैं तस्बीह पढ़ने लगा। तस्बीह पढ़ते हुए मेरी आँख खुल गई और इसी रात मैंने बड़ा ही अजीब ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं उसी चबूतरे पर खड़ा हूँ। घर के अंदर से औरतों के बयान करने की आवाज़ें आ रही हैं। बाहर चबूतरे पर बहुत से मर्द सफ़ेद कपड़ों में मबलूस खड़े हैं। बरगद के दरख्त के नीचे एक जवान ऊंधा पड़ा है, जिसका चेहरा मेरी तरफ है और लहू लुहान है। पास ही चिता तैयार पड़ी है, इसमें शोले दहक रहे हैं। इस बरगद के पेड़ के नीचे एक खूबसूरत सी सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक लड़की सर झुकाए रो रही है और इसके लंबे लंबे बाल चारों तरफ बिखरे हुए हैं। इसके एक हाथ में सफ़ेद पत्थर की एक मूर्ति है, जिसके सर पर सुनहरा दायरा बना हुआ है। इस मूर्ति का निचला हिस्सा खून आलूद था। इस लड़की की 2 उंगलियों पर भी खून लगा हुआ था। मैं उन लोगों से बहुत दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। फिर अचानक लड़की सर उठाकर मुझे देखती है और इशारे से पास बुलाती है। मैं जब उसके पास जाता हूँ तो वो सफ़ेद मूर्ति को मेरी तरफ बढ़ा देती है। फिर आसमान की जानिब देखकर रोने लगती है। मेरी आंखें आसमान की जानिब उठ जाती हैं। वहाँ चांद पूरा है और मेरे देखते ही देखते वो चांद यूं हलकोरे लेने लगता है जैसे आसमान पर नहीं हो बल्कि समंदर की लहरें पर हो। इसी लम्हे अपने पैरों की तरफ देखता हूँ, जहाँ चांदी की तरह चमकदार सांप कुंडली मारे बैठा है। इससे देखकर खौफ से मैं चीख पड़ता हूँ और ऐन इसी लम्हे मेरी आँख खुल जाती है। मैं बहुत खौफज़दा था। मेरा पूरा बदन पसीने से शराबूर था। दिल हलक में धड़क रहा था। मैं चंद लम्हे यूं ही बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। फिर अचानक मेरी नज़र शरीफुद्दीन के बिस्तर की तरफ गई। बिस्तर खाली था। मैं उछलकर खड़ा हो गया। मेरे चारों तरफ सुनाटा था, ऐसा सुनाटा
जो सुइयां बनकर बदन पर उतरता चला जाए। मेरा दिल धड़कने से मेरा पूरा बदन हिल रहा था और मैं झटके महसूस कर रहा था। एक तो खौफनाक ख्वाब का असर था और दूसरा शरीफुद्दीन की गैर मौजूदगी ने मेरे हवास छीन लिए थे। मैं काफ़ी देर तक खुद को संभालता रहा और डरते डरते दरवाज़े की तरफ देखा। दरवाज़ा खुला हुआ था। बाहर हल्की हल्की रोशनी फैलती हुई महसूस हो रही थी। शायद सुबह होने वाली थी। ये देखकर मुझे कुछ तसल्ली हो गई कि शरीफुद्दीन नमाज के लिए उठा होगा। इस ख्याल ने मेरे वजूद में फैले इज़्तिराब को कम कर दिया। मैंने गहरी सांस ली, चप्पल पहने और कलमा पढ़ के उठ खड़ा हुआ। बाहर आया तो देखा वाकई ही आसमानों के किनारे सुरमई हो चुके हैं। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई। चारों तरफ गहरा सन्नाटा और वीरानी छाई हुई थी जिसने मुझे बौखला कर रख दिया। कोई आहट न थी। शरीफुद्दीन अगर गौसल खाने में होता तो कोई आवाज़ आती। मैं फिर साकित रह गया। गैर इरादी तौर पर मेरे मुंह से तेज़ आवाज़ निकल गई, शरीफुद्दीन। यही आवाज़ मेरे पास लौट कर वापस आई तो मुझे यकीन हुआ कि मैं हवेली में तन्हा हूँ। ये ख्याल आते ही मैं पलट कर बड़े गेट की तरफ भाग पड़ा। गेट भी खुला हुआ था, मगर उस वक्त मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि जो गेट मैं रात को बंद करके सोया था वो कैसे खुला हुआ मिला। यह ख्याल मुझे बाहर निकल कर आया। ज़ाहिर है शरीफुद्दीन ने ही खोला होगा। रात के किसी पहर डर कर भाग गया होगा। यह ख्याल आते ही नॉर्मल हो गया। मैंने शुक्र पढ़ा कि शरीफुद्दीन नहीं था जो मेरी हालत को देखकर मेरा खूब मजाक उड़ाता। मैं खज्जल सा होकर वापस हवेली आया। सोचा वज़ू करके नमाज़ पढ़ लूँ, फिर शरीफुद्दीन के घर जाऊँगा। मैं वापस कमरे में आया। मेरी सारी ज़रूरत की चीज़ें अम्मा एक जगह पर तरतीब देकर रख गई थी। नाज़रीन, इसके साथ ही हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।